आज एक बात आप लोग ध्यान से सुन लें जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। कोई भी आपको ऐसा बंदा नहीं होगा जो प्रैक्टिकली चीज़ें बताता होगा। ये जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन है ना, ये जो लिखी हुई आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये कुछ वो शर्तें हैं जो हर अमल से पहले फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी जाकर अमल में कामयाबी मिलेगी। नहीं तो आप एक नहीं 1000 1,00,000 नक्श तावीज़ वज़ाइफ कर लें, इसी चैनल पर नहीं, लाइव वजीफ़ा पर ही नहीं बल्कि अन्य तमाम दीगर जितने भी चैनल चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर तावीज़ात वगैरह के, कहीं से भी आप तावीज़ बना लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा 1 रुपये का, अगर आप जब तक ये शर्तें फॉलो नहीं करेंगे। शर्तें भाई समझ लें। आपको मैंने अभी 2 दिन पहले एक मोहब्बत के हवाले से एक अमल बताया था। लोगों ने कहा कि ये अमल तो बहुत बड़ा है, यह हमसे हो सकता है 8 घंटे में भी पूरा नहीं होगा। वो बात सही थी, 8 घंटे में भी वो अमल पूरा नहीं किया जा सकता, तकरीबन पूरी रात लग जाती है उस अमल को करने में। हमेशा लोगों का ये सवाल रहा कि कोई छोटा सा अमल दिया जाए और ऐसा अमल हो जो सब में काम करे। तो दोस्तों ज़रा एक बात सुनिएगा, ये अमल की कुछ फ़ायदे मैं बता रहा हूँ, जो अमल मैं बताऊँगा, और ये बहुत ज़्यादा कामयाब है। कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं बताता हूँ मैं, सारी चीज़ें आपको रेफरेंस के साथ बताता हूँ। कोई शख्स आपसे नाराज़ है, गुस्सा है, रूठ गया है, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, छोड़कर चला गया है, मोहब्बत पहले से कम हो गई हो, अगर किसी और से वो शख्स बात करने लगा हो, आपकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रहा हो, या वो पहले की तुलना में घमंडी होता चला जा रहा हो, उसका दिल पत्थर की तरह उसका स्वभाव उसका दिल पत्थर की तरह हो गया हो, आपकी बात का उसके ऊपर असर नहीं पड़ रहा हो, वो आपको समय अगर नहीं देता हो, अगर वो आप पर शक करता हो, शक करके आपको वो ब्लॉक कर देता हो, रातों रात घर से गायब हो जाता हो, या दूसरे लड़के लड़कियों के चक्कर में रहता हो, ऐसा मामला अगर आपके साथ, कोई भी मामला आपके साथ आ रहा है, इस तरीके के जो मसले ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, इसमें से कोई भी मसला आपके साथ आ रहा है, तो ये जो मैं नक्श बता रहा हूँ आज आप लोगों को यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत के हवाले से कामयाब नक्श बता रहा हूँ। ऐसे समझिएगा, इतना ये मोहब्बत का जो नक्श है ना, ये आपको नज़र आ रहा है। अभी मैं पूरा तरीका बताऊँगा। ये पति पत्नी के लिए अलग अलग जगहों पर मोहब्बत के लिए नक्श इस्तेमाल किया जाएगा। पहले मैं ज़रूरी शर्तें बता दूं। कोई भी अमल करने से पहले भाई ये ज़रूरी शर्तें समझ लें। अगर आप ज़रूरी शर्तें नहीं समझेंगे तो जो मैं नक्श बताऊंगा वो फिर ना करें, वो आपके लिए व्यर्थ होगा, आपका समय व्यर्थ होगा, आपके जीवन काल का ये महत्वपूर्ण समय व्यर्थ है अगर आप इन शर्तों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप इन शर्तों को फॉलो कर सकते हैं तो आप अमल करें, वरना आप अमल ना करें। पहली चीज़ ये मैं यहाँ पर क्लियर दिखा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। आमिलों के लिए शर्तें, आमिलों का मतलब यह है जो शख्स अमल करने जा रहा हो, जो शख्स बताया गया अमल पर अमल करने जा रहा हो, वो आमिल है। इस वक्त आप इस अमल के आमिल हैं अगर आप कर रहे हैं तब। देखिए समझिएगा, अमलियात के उस्तादों की लिखी हुई किताबों के अध्ययन से स्पष्ट हो गया है कि आमिल के लिए निम्न शर्तों की पाबंदी ज़रूरी है। बहुत सारी अमलियातों की किताबों को पढ़ने पढ़ाने के बाद उनका जो ढेर सारा निचोड़ है वो यहां हमें मिलता है इन शर्तों के अंदर। सबसे पहली चीज, इस्लामी शरअत का पाबंद हो, शक्ल व सूरत मोमिन मुस्लिम की रखता हो, नमाज रोजे का पाबंद हो, हराम चीजों को कभी पास ना आने दे, जिनाकारी बदकारी आदि से बचे, हलाल तरीके से रोजी कमाने का आदी हो, झूठ बोलने से बचे, हकदारों का हक अदा करते रहे, गीबत चुगली बदजुबानी अश्लील बातें बुरी आदतें और तमाम बुराइयों को छोड़ दे, इनसे तौबा करे। अमल शुरू करने से पहले आमिल को चाहिए कि गुस्ल पाक साफ होकर गुस्ल करने के बाद और कपड़ों पर खुशबू इत्र वगैरह लगाए। अमल शुरू करने से पहले खुशबूदार धोनी जैसे लोबान, ओंद, अगरबत्ती, इसी प्रकार की कोई चीज़ लगाए। जैसे खुशबू वाली चीज़ें मैं अगरबत्ती हमेशा आपको बताता रहता हूँ। ये ध्यान रखिएगा, कई सारी चीज़ें इसमें शर्तों के तौर पर मेंशन है, जो बड़ी बड़ी शर्तें हैं वो इसी से तरीके से हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ, अमलियात में तर्क हैवानात भी शर्त ज़रूरी है। यदि ऐसा अमल जिसमें तर्क हैवानात किया जाए, अर्थात अमल में दोनों में गोश्त, दूध, घी, अंडा, मछली, लहसुन, प्याज, इसी प्रकार की चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ऐसा नहीं कि भाई अंडे खाकर नक्श बनाना शुरू कर दिया, दूध, घी या फिर अंडा, मछली, इस तरीके की जो जिसमें स्मेल आती है अलग से, वो चीज़ें खा करके नक्श नहीं बनाना, इस्तेमाल ना करें। यदि ऐसा किया गया तो स्वयं का खतरा हो सकता है। ये बड़े बड़े आमिल अपने विद्वान जो है ना वो चीज़ वो यहाँ मेंशन करते हैं।
फ़कीर व मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करें, ज़कात खैरात ना रोकें, यानी कि भाई कोई भी अमल करें या फिर अमल नहीं भी कर रहे हैं तब भी भाई गरीबों की मदद करते रहें, सदका करते रहें। ख्याल रखें कि हर अमल माह के शुरू में पहली जुमरात को करें, नौचंदी जुमरात को जिसे कहा जाता है शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। नौचंदी जुमरात के बारे में भी कई बार बता चुका हूँ मैं, आप लोगों को बेहतर मालूम होगा। ये कई चीज़ें यहाँ पर जो है ना मेंशन की गई हैं इस तरीके से, बहुत ज़रूरी शर्तें। लेकिन आइए मैं अब आप लोगों को उस नक्श की तरफ लेकर चलता हूँ जो नक्श है हमारा कुल शरीफ का नक्श, जो मोहब्बत के हवाले से है। उस नक्श की तरफ मैं, नक्श की जानिब आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ। इस किताब के अंदर तो बहुत सारी अमलियात है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है कुल शरीफ का नक्श, और वो तमाम चीज़ें जो मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बता दी वो फ़वाइद हैं जो इस तरीके का मामला आपके साथ भी है, तो फिर आप ये नक्श इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा और यहाँ तफसील लिखी हुई, इसको भी समझिएगा भाई। इस मुबारक तावीज़ को हर काम के लिए लाभकारी है। सबसे पहली चीज़ तो खैर बरकत, रोज़ी रोज़गार, नेक रिश्तों, दुश्मनों से बचाव, हर जगह ये काम आता है। बड़ा ही लाभ पहुंचाने वाला है। मोहब्बत के लिए मतलूब की कल्पना करते हुए, मतलब ये है कि आप अगर नक्श बना रहे हैं तो जिसके लिए नक्श बना रहे हैं उसका ख्याल अपने दिल और दिमाग के अंदर रख करके ये नक्श बना लें, कल्पना करें, लिखें, यानी उसका ख्याल अपने दिल दिमाग में रख करके अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह मैं फ़लाँ शख्स के लिए ये नक्श बनाने जा रहा हूँ, जायज़ मकसद है मेरा और मुझे इस अमल में कामयाबी दे, उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा फरमा। ये ख्याल लेकर के आप नक्श को लिख सकते हैं। और अनार के पेड़ के साथ बांध दें। ये नक्श जब बना लेंगे तो अनार का पेड़ होता है ना, जो अनार, उसके पेड़ से आप बांध सकते हैं, यानी उसे पेड़ में लटका सकते हैं, इसकी जड़ से भी बांध सकते हैं, मतलब जड़ से भी बांध सकते हैं, या टहनी में बांध सकते हैं, या उसकी जड़ के नीचे भी दबा सकते हैं। नहीं तो एक तरीका और होती है, इंशाअल्लाह मोहब्बत पैदा होगी। ये भी चीज़ यहाँ पर साफ तौर से बांधने पर मोहब्बत पैदा होगी। इसे सराहने रखना भी लाभदायक है। अब ये सराहने रखने का मामला समझ रहे हैं, ये नक्श में बताऊँ। सराहने रखने का मामला ये कि आपने नक्श बना करके सबसे पहले तो पर्स में रख लिया अपने पास, है ना, लड़कियां लड़का जो भी चाहे पर्स में बना करके रख ले। शाम को जब वो सोने जाएगा तो जब बिस्तर पर जाएगा, बिस्तर पर जो तकिया रखा हुआ होगा, आपके बिस्तर पर जो तकिया रखा हुआ है, तकिए के नीचे ये नक्श रख ले और आप तकिए पर सर रख के सो जाए। सुबह को फिर पर्स में रख दें। इस तरीके से नक्श का दूसरा तरीका इस्तेमाल करने है, या तो आप इसको अनार के पेड़ में बांध दें या फिर आप इसको अपने सराहने रोजाना रख करके सोएं। इंशाअल्लाह सामने वाले शख्स के दिल में, यानी मतलूब के दिल में बेपनाह मोहब्बत होगी और वो आपसे दूर नहीं रह पाएगा, वो तड़पता हुआ आपके पास आ जाएगा। ये सारी चीज़ें जायज़ तरीके से मैं बताता हूँ, नाजायज़ या सिपली इलम या वगैरह वगैरह, जादू कंकालियत, ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। यहाँ पर दलील के साथ सारी चीज़ें आपकी खिदमत में हाजिर की जाती है। ये नक्श शरीफ ये है, यहाँ पर नक्श शरीफ का रेफरेंस दिया। ये नक्श जो है भाई देखो अरबी में है। अब यहाँ पर हिंदी में भी आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग चाहें तो हिंदी में भी नक्श को बना सकते हैं, अगर आपका दिल गवारा कर रहा है तो अरबी में भी कर सकते हैं। देखिए कोई भी नक्श बनाने से पहले 786 ऊपर ज़रूर मेंशन करना, और उसके बाद ये तो अरबी में है, ये कुल हु अल्लाह शरीफ का नक्श है। यहाँ पर इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो नक्श आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये आपकी स्क्रीन पर है, अगर चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। इस तरीके से ये नक्श लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, ये मैं पहले इसके कालमों की संख्या बता दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कालम इस तरीके से होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाई 8 का ये इस तरीके से बॉक्स बनेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सब कुल हुव अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद, यहाँ तक लिखा हुआ है। लम यलिद तक यहाँ पर ख़त्म हो गया है। उसके बाद ये दूसरा वाला जो हर्फ था ना, हुव से शुरू होगा, फिर इसे हो अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, इस तरीके से आगे जाएगा। फिर तीसरे वाले हर्फ से शुरू होगा, फिर चौथे वाले हर्फ से शुरू होगा, फिर पाँचवें वाले हर्फ से शुरू होगा, छठे वाले हर्फ से शुरू होगा, फिर सातवें वाले हर्फ से शुरू होगा, इसी तरीके से आठवें वाले हर्फ से शुरू होगा। तो नीचे की तरफ भी पढ़ेंगे तब वही सेम चीज़ आ जाएगी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद। इस तरीके से पढ़ेंगे तब भी ये चीज़ मिलेगी आपको, नीचे की तरफ पढ़ेंगे तब भी एक ही तरीके की चीज़ मिलेगी। ये पूरा नक्श इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। ये नक्श बड़ा ही महान और प्रभावशाली है। इसमें किसी का नाम नहीं लिखना है, बस उसका ख्याल अपने दिल दिमाग में रख करके जायज़ मकसद के लिए, ऐसा नहीं किसी को फांसना, परेशान करना, जलील करना, किसी को अपने वश में काबू में बिला वजह, जो भाई जायज़ मकसद उसी के लिए करें। ये नक्श बनाने के बाद आप इसको, यह है इतना बड़ा बना लेंगे, बनाने के बाद आप इसको इस तरीके से मैं बता दूँ पूरा तरीका। आप लोग छोटा सा बनाइएगा, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बनाने के बाद आपने करना ये होता है कि आप इसको फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद इस पर सबसे पहली बात तो पन्नी में थोड़ी सी छोटी सी पॉलीथीन लें, वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन होती है उसके अंदर इसको डालें, ऊपर से काला कपड़ा इस पर लगा दें
काला कपड़ा लगा दें, काला कपड़ा नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर आप इसको पन्नी में ही रहने दें, ऊपर से धागा बांध दें, नहीं तो ये इस तरीके से खुल जाएगा, धागे से बांध करके इसको टाइट कर दें या टेप लगा दें, ठीक है। और उसके बाद जिस तरीके से शर्तों में बताया गया था कि भाई इस पर धूनी ज़रूर लगाएं, यानी खुशबू लगा दें, अगरबत्ती जलाएं, अगरबत्ती से जो खुशबू निकलती होगी धुआं, वो इस तावीज़ पर इस तरीके से आप लोग दिखा दिए, इस नक्श पर इस तरीके से आप लोग दिखा दिए, इसके अंदर भी खुशबू आना शुरू, उसके बाद पन्नी में डालिएगा। बस फिर आपको करना यह है, चाहे तो इसको अनार के पेड़ में ले जाकर के लटका सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपने सिरहाने रोजाना रख सकते हैं। ये कब तक रखना होगा अपने सिरहाने, ये बात भी समझ लीजिएगा। ये जब तक आपकी मोहब्बत आपके पास ना आ जाए, जब तक कि आपके मकसद में पूरे तरीके से कामयाबी ना मिल जाए, तब तक इस नक्श को आपने अपने सिरहाने रोजाना रखना होगा। ये कुल हुवल्लाह शरीफ का नक्श है और बड़ा ही ताकत रखता है अपने अंदर, तो इसको मजाक और हल्के में मत लीजिएगा। यहाँ पर साफ तौर से मेंशन है, किसी नाजायज़ काम के लिए करोगे तो उल्टा प्रभाव, गलत प्रभाव आप ही को पड़ेगा भाई, ये समझ लें, ठीक है। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इस नक्श अगर आप तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो। सारी चीज़ें मैंने यहाँ बता दी हैं। ये बिल्कुल छोटा सा अमल है जो 5-10 मिनट में किया जा सकता है। पिछला अमल हमने बताया था वो करीब 8-10 घंटे बैठकर करने वाला अमल था, लेकिन लोगों की शिकायत थी कि भाई इतना बड़ा अमल हम नहीं कर सकते। तो आज देखिएगा हम सारी चीज़ें आपके लिए हमने जो है हिंदी में हाजिर करी और सबसे जो है छोटा सा अमल आपको बता दिया। तो चक्करों में मत पड़िएगा, अलग अलग जगहों पर मत जाइएगा, ये नक्श का इस्तेमाल करें, फ़ायदा होगा। अब एक बहुत ज़रूरी बात अब आप लोग सुनिएगा, तभी जाकर के इस नक्श पर जो है आप इस नक्श को जो है इस्तेमाल में लाइएगा। इस वीडियो के जब आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट सबसे पहले तो इस वीडियो को आपने लाइक कर देना है, सब आपकी नीयत से लाइक करिए। कमेंट में जाकर जब आप आमीन लिखेंगे, याद रखिए कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है किस वक्त में किस शख्स की ज़ुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में कबूल हो जाए, पता नहीं लगेगा, है ना, कब किसका बेड़ा पार हो जाए। आमीन लिखते समय एक चीज़ याद रखना है, कमेंटों में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नंबर दे रखे होते हैं कि भाई मुझसे संपर्क कर लें या मुझे कॉल कर लें या मेरा प्यार मेरे पास वापस आ गया, ये नंबर पे आप भी फ़ोन कर लें। ऐसे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ढोंगी लोग होते हैं, वो सिर्फ लूटने वाले लोग होते हैं। लूटने वाले जो लोग होते हैं उनके नंबर नीचे अपने अपने नंबर छोड़ते हैं, लड़कियों के नाम से जो नंबर पड़े हुए होते हैं। तो किसी भी नंबर पर आपने कांटेक्ट नहीं करना है, किसी भी नंबर पर राब्ता नहीं करना है, वरना जैसे ही आप कॉल करेंगे वो फिर आपको फंसा लेंगे और फिर वहां से निकलना आपको मुश्किल हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, किसी भी नंबर पर फोन नहीं करना है। कमेंटों में जितने भी नंबर आ रहे हैं किसी भी नंबर पर फोन नहीं करना है, याद रखिएगा ये बात मेरी, दिल के अंदर बैठा कर रख लें, दिमाग के अंदर, नहीं तो लुट जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा ये चीज़ों से। फिर आपको कोई, जब आप अमल करना ही है भाई तो फिर खुद करें, ये नीचे कमेंटों में जाकर क्या करने की जरूरत होती है। आ रही बात समझ में? जो बात मैंने बताई उम्मीद है समझ में आ गई होगी। सदका जारिया समझ करके वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पर, और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।